ग्राम पंचायत से कलायत ने जब नगर पालिका की डगर पकड़ी, उस दौरान कलायत नगर पालिका के सामने किस प्रकार की चुनौती थी और स्थानीय जो राजनीति है उसका स्वरूप किस तरह होता था, इस प्रकार की खास बातचीत के लिए और उन तजुर्बों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम आज विशेष मुलाकात में उन शख्सियत से मिलने पहुंचे हैं जो कलायत नगर के पहले वाइस चेयरमैन हुए हैं, डॉक्टर श्यामलाल शर्मा जी। शर्मा जी, आपका इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। आपको कलायत ग्राम पंचायत के रूप में था। हाँ। और ग्राम पंचायत से नगर पालिका का दर्जा कलायत को मिला। जी हाँ। और आप वो पहली शख्सियत हैं जिनको वाइस चेयरमैन की जिम्मेवारी उस दौरान मिली थी। तो कितनी बड़ी चुनौतियां थी शहर के सामने? शहर का भी कोई विशेष बात तो थी नहीं, बस गड़ियों की थी या स्ट्रीट लाइट्स की थी। वो जो है पंचायत, वो नगर पालिका ने किस प्रकार इनका समाधान हो जाना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो है कि तालाबों का होना ज़रूरी है। यहाँ कलायत प्रॉपर में 18-20 तालाब थे, क्योंकि आज केवल एक ही रह गया। ये जब तक तालाब नहीं होंगे पानी बचा कैसे? पहले तो गड़ियाँ भी उनकी को नहीं थी, नीची थी, सड़कें नहीं थी, पानी के बहाव के लिए तालाब होते थे भरने के लिए, लेकिन अब पानी जाएगा कहाँ? गड़ियों में फिरेगा पानी। जी। जब साधन ही नहीं होगा निकलने का, निकासी के लिए तो कोई न कोई रूप देना ही पड़ेगा। जी जी। तभी बात बढ़ेगी, वैसे नहीं बढ़ सकती। तो उस दौरान जब आप लोग कार्यकारिणी में थे, इतने हाईटेक साधन भी नहीं थे, जैसे कंप्यूटर या मोबाइल कुछ नहीं था, या और डिजिटल ना। तो आज इतनी बड़ी सुविधाएं हैं और आपके ज़माने में उस दौरान ऐसी सुविधाएं नहीं थी। तो उन संसाधनों से आप कैसे अपने काम को बेहतर ढंग से करते थे? पता ही नहीं कैसे होता था, परमात्मा ही करता था। अब तो ये कहते जब तो सारे बैठ करके एक ये करते थे, ले भाई ये जो प्रोग्राम बना लो, निकाल के जो ही रेजुलेशन पावांगे, रेजुलेशन पा के डीसी साहब के पास भेज देते थे, वो पास कर देते थे, हमारा काम चल जाता था। और पार्षदों की खरीद फरोख्त भी होती हैं और बड़े राजनीतिक दबाव भी चलते हैं। उस दौरान नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। इस वक्त कोई पैसे का काम नहीं था, कोई कमीशन का काम नहीं था, कुछ नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं थी। बड़ा साधारण कार्य चल रहा था। जी। तो पहले चेयरमैन कौन बने आपके समय में और जो पार्षदों की संख्या क्या क्या रहती थी? चौधरी बीरा सिंह जी जो है ना चेयरमैन बने थे और 7 मेंबर थे। 13 मेंबर यहाँ सारे हैं टोटली। जी। अब भी 13 ही है, पहले भी 13 ही थे। अब जो है MLA और संसद सदस्य का ड्यूटी लगा दी, पहले कोई नहीं थी हमारे वक्त। जी जी। तो कलायत को पंचायत का दर्जा था और पंचायत का को अपग्रेड करने के बाद नगर पालिका का दर्जा मिला। जी हाँ। तो आपके सामने नई चुनौतियां थी, नए मुद्दे थे, नए मामले थे और नया कुछ आपने करके दिखाना था। तो जो सफाई कर्मचारी हैं, उनकी मांगों को लेकर क्या काम हुए? उनकी मांगों को लेकर के पहले तो उनकी वर्दी बढ़वाई गई, वो अड़ंगा ढोड़े के लिए उनको वो दिलवाए गए, ये क्या बोलते हैं, रेडियाँ दिलवाई गई। यानी जो भी वो मांग करते थे वो करवाए। फिर बाकी बहन ने ही उनको सबको पक्का करवाया। जी। सफाई कर्मचारियों को, जो पहले सभी कच्चे थे। तो सफाई का उस दौरान स्वरूप क्या रहता था? केवल सफाई कर्मचारी? सिर्फ सफाई कर्मचारी थे और कुछ नहीं थे। तो जो समस्या होती थी, लोगों की समस्या, नागरिकों में जो समस्या होती थी, प्रशासन के पास, आपके पास, आप जो समस्या लोगों को उठाते, जरिया क्या होता था? उस समय कलायत में कोई ऐसी बात नहीं होती थी, केवल एक ही बात होती थी कि थाने के झगड़े होते थे आपस के, जाकर के कोई न कोई MC राजी बदला करवा देता था, बस ये होता था, उनको कुछ नहीं। तो जो जिला उपायुक्त हैं, ADC हैं, SDM हैं, उन लोगों से आपकी मुलाकात, बात और क्या जरिया होता था जब आप उनके पास लोगों की समस्या लेकर जाते थे? कोई समस्या ही नहीं आई ऐसी। जी। इस तरह की कोई समस्या ही नहीं होती? कोई समस्या नहीं आई। तो जब DC या बड़े सतर के अधिकारी यहाँ का दौरा करते थे शहर में, उनका आना होता था, तो जो नगर पालिका के आप वाइस चेयरमैन थे और चौधरी बलबीर सिंह जी चेयरमैन थे, तो किस तरह एक कोऑर्डिनेशन बनाया जाता था शहर को नया रूप देने का या शहर की समस्याओं को हल करने का? मेरा ख्याल है जहाँ तक DC साहब की बात है, कोई चक्कर ही नहीं लग गया यहाँ 5 साल। जी। कोई बात नहीं हुई है। तो 5 साल बता रहे हैं वाइस चेयरमैन साहब, बता रहे हैं बड़े कि व्यवस्था इतनी जटिल नहीं हो पाती थी कि उनको यहाँ का दौरा करना पड़े।
स्थानीय स्तर पर ही पार्षद, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन ही अपने स्तर पर समस्याओं का समाधान करते थे। प्रधान जी, उस टाइम जैसे आपके सामने शहर की तस्वीर बदलने की चुनौती थी जी, तो आपका सपना क्या था? किस तरह का शहर बनाना चाहते बस थे? हम यही था कि ज्यादा से ज्यादा जितनी भी सफाई और जितनी शांत वातावरण रहे, इसी पर गौर किया सबने, और कुछ बात नहीं थी। तो जैसे चेयरमैन का चुनाव हुआ जी, तो किस तरह चयन हुआ? बलबीर सिंह के नाम का नाम कैसे, उनका नाम इसके लिए अनुमोदित किया गया, और कैसे, क्या कोई उनका कंपटीटर भी था उस दौरान? जी हाँ, पहले बड़ी चौपाल में जो है ना मीटिंग हुई सारे गांव की, या वार्डों की कह दीजिए, सभी एमसी इकट्ठे हो गए, गांव भी इकट्ठा हो गया। तो वहाँ बात हुई, पुजारी जी ने बलबीर सिंह का नाम रख दिया, हमने सब ने उसका सेक्रेटरी कर दी, बस झगड़ा खत्म हो गया। बाकी ओपोजिशन में थे देवी जाल जी, वो 6 आए नहीं थे, 7 थे हम। आप 7 लोगों ने हाँ, बैठ करके कर दिया, वो उसी पर अडिग रहे, बहुत खींचाताड़ी बहुत हुई, जी, हटा भाई किसी मेंबर ने लिया हो, लेकिन कोई नहीं गया किसी के पास। वहाँ भी उस समय भी इलेक्शन के टाइम डीएम साहब आए थे, उस समय भी ये कहा कि मैं डॉक्टर श्याम का नाम रखूँ, तो मैंने कह दिया बता भी मैं नहीं हूँ इसमें। फिर उन्होंने उसका महिपाल का नाम रखा, महिपाल कहने लगे मैं नहीं रखूँगा सर जी, मैं तो यही रहूँगा, बस इतने बहुत। तो निष्ठाएं इस कदर मजबूत बता रहे हैं डॉक्टर श्यामलाल जी की निष्ठाएं इस कदर मजबूत थी कि जो बड़ी चौपाल पर जो सर्वसम्मति से चेयरमैन का निर्णय हुआ, जो 7 सदस्य हैं उस बात पर वो अडिग रहे। यहाँ तक कि उनको इस तरह का प्रलोभन भी दिया गया कि चेयरमैन बनाने के लिए जो सदस्य लोग थे उनका नाम भी रखा गया, लेकिन वो केवल और केवल इस बात पे सहमत थे कि उनका जो चेयरमैन है वो बलबीर सिंह राणा होगा, और उसमें इनको सफलता भी मिली। डॉक्टर साहब, जैसे प्रस्ताव डलते थे, नया प्रारूप था आपके सामने, पंचायत से नगर पालिका का दर्जा कलायत को मिला था, तो ये इस तरह के जो होमवर्क हैं आप लोगों ने किस तरह इन चीज़ों को, नई चीज़ों को कैसे आप इनको पूरा किया? इससे पहले भी मैं पंचायत समिति का मेंबर था, तो पंचायत थी, वाइस चेयरमैन था अपने, या वाइस प्रेसिडेंट था, जिसमें भी सरपंच तो अपने पंडित रसीराम जी हुआ करते थे। तो जी वहाँ हम ब्लॉक समिति का इलेक्शन लड़े, मैं ब्लॉक समिति का मेंबर बना, चौधरी शमशेर सिंह जी हमारे करता धरता थे, और वहाँ भी मैं वाइस चेयरमैन था ब्लॉक का। वहाँ ज्ञान हो गया था मैं बहुत कुछ, इस करके यहाँ कोई दिक्कत नहीं आई। तो एक तजुर्बा, खास बात बता रहे हैं डॉक्टर श्यामलाल जी कि उन्हें ग्रामीण विकास का तजुर्बा उनके पास था, उस तजुर्बे को लेकर वे जो नगर पालिका है उसके अंदर उन्होंने प्रवेश किया, और जो समस्याएं वहाँ की थी सभी पार्षदों ने मिलकर उन समस्याओं को सूचीबद्ध किया, और फिर क्रमवार उनके ऊपर काम किया जाता था। प्रधान जी, जैसे आज का जो दौर है, वर्तमान दौर है, जब भी चेयरमैन का चुनाव होता है या वाइस चेयरमैन का चुनाव होता है, खरीद फरोख्त होती है, बड़े राजनीतिक दबाव चलते हैं, तो इन चीजों को लेकर आप भी व्यथित होते हैं कि इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए? नहीं, सवाल ये है कि पहले जो है ना राजनीति नहीं थी, गवर्नमेंट कोई प्रेस नहीं करती थी कि भाई फला बनाना है, जो बना के भेज दिया ठीक था बस। अब तो वो कहते हैं यदि बीजेपी का राज है तो बीजेपी आड़ा गया, हमारा चेयरमैन होना चाहिए, कांग्रेस का राज है, कांग्रेस क्या हमारा होना चाहिए, तब ऐसी बात नहीं थी। तो पहले जो तरीके थे वो समाज नीति थी। हाँ, समाज नीति थी, बस ये कह सकते हैं हम। समाज नीति से मान लो लोगों को वोट जो अपना जनप्रतिनिधि चुनते थे उनकी समस्याओं का निवारण होता था। डॉक्टर साहब, ये भी आता है कि बलबीर सिंह हैं वो अस्वस्थ होने के कारण उन्होंने अपने सतर पर ही बगैर एमसीओ को किसी प्रकार की सूचना दिए बस में सवार होकर वो गए और डीसी को अपना इस्तीफा दे दिया। ये क्या मामला था पूरा? ये कुछ नहीं था, बस अपनी बीमारी के कारण से था, हमें कोई पता नहीं इस बारे में उन्होंने क्यों दिया क्यों नहीं जी, हमें तो यही पता चला कि वो इस्तीफा दिया है बस। तो उसके बाद क्या विमर्श हुए, उसके बाद क्या चयन हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस एक दिन बैठे बैठे गए भाई अब तो फिर जो है पुजारी जी को बढ़ा दो, ये और तो सब काम में लगे हुए थे, वही ठाली थे इनसे बढ़ा दो, ठीक रहेंगे। तो वेद प्रकाश गौतम जो मुनिधाम के पुजारी थे, मुख्य पुजारी, उनको शहर की सरदारी सौंप दी गई। सरदारी उसको चेयरमैन बना दिया। तो जो महिलाएं हैं उस दौरान, जैसे पार्षद जो महिलाएं होती थी
तो वो उनका जो रोल है वो कैसा रहता था, वो कैसे आपके के साथ मिलकर काम करते थे? केवल एक महिला थी, मैं नाम तो उनका ध्यान नहीं मेरे जी लेकिन एक ही महिला थी, वो कभी आ जाती थी कभी नहीं, कोई बात नहीं थी जी। ना। बाकी उन्होंने जो थे वो भी थे, उन्होंने भी कभी किसी काम में इंटरफियर नहीं किया। काम जो हम रेजुलेशन जो पास करते थे तकरीबन सर्वसम्मति से ही होता है। डॉक्टर साहब उस दौरान बजट मालूम कितना बड़ा, करोड़ों में या ना अरबों ना में? ना ना लाखों में होता था, 2-4 लाख का काम होता था सारा, कोई बड़ा बजट नहीं था। और जैसे नगर पालिका है, नगर पालिका को सुचारू रूप से चलाने के लिए इनकम के जो सोर्स है, आय के जो संसाधन हैं, उनको मजबूत करने के लिए आय के संसाधन बढ़ाने का जरिया आप लोगों के पास क्या रहता था उस दौरान? वो एक तो चूल्हा टैक्स था, बाकी दूसरा ये 5-7 दुकानें थी नगर पालिका की, उनसे किराया आता था बस, और कुछ नहीं था। डॉक्टर साहब आपके कार्यकाल में ये भी बताते हैं कि जो गलियां हैं वो पूरी तरह कच्ची थी, और फिर जब पक्के करने का काम चला जब गलियों को, तो जो लोगों के जो दहलीज थी या लोगों के जो चूल्हे थे वहां तक गलियों को वहां फिर स्वरूप बदला गया उनको। क्या कोई गली नहीं होगी जो नहीं बनी होगी, नहीं सभी गलियां पक्की बनवा दी। जैसे उस दौरान आप विकास कार्य करवाते थे, तो विकास कार्यों को लेकर आरोप प्रत्यारोप भी लगते थे कि मान लो विकास कार्यों में गोलमाल हो रहा है या पारदर्शिता नहीं है, इस प्रकार की दिक्कतें आती थी? देखिए ये विपक्ष करता है, विपक्ष ने कोई ऐसी आपत्ति नहीं की है, मेरा ख्याल है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। सर्वसम्मति से हुआ सारा कुछ। उसमें हम उनको भी बुला लेते थे, भाई जो कराई तो गड़ी बढ़ेगी, भारी भारी तो नहीं बढ़ती। तो सभी 13 वार्डों में आप प्रयास किया पूरा। तो जैसे आप संचालन करते थे नगर पालिका का, आप लोग चुन कर आए, और पुजारी जी हैं, आप हैं, बलबीर जी हैं, पारस मित्तल जी की माता दी जी थी, तो आप जो सभी लोग थे 13 लोग जो मिलकर काम करते थे, तो जब आपका कार्यकाल पूरा हुआ कुछ ऐसे सपने भी थे, कुछ ऐसे एजेंडे भी थे जो अधूरे रह गए? ना कोई ऐसा बात नहीं है, जो आपने सोचा था हाँ वो सब पूरे हो गए। तो उस शकल को जब आप देखते हैं, जब पहली नगर पालिका कलायत में बनी और आज का परिदृश्य देखते हैं, जैसे पानी की निकासी नहीं हो पाती, शायद आपके कार्यालय तक भी पानी पहुंच जाता हो, तो इस प्रकार की जो समस्याएं आती हैं उनके निवारण का डॉक्टर श्यामलाल जी क्या अनुभव उनके पास है, किस प्रकार इनका समाधान हो जाना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो है कि तालाबों का होना ज़रूरी है। यहाँ कलायत प्रॉपर में 18-20 तालाब थे, क्योंकि आज केवल एक ही रह गया। ये जब तक तालाब नहीं होंगे पानी बचा कैसे? पहले तो गड़ियाँ भी उनकी को नहीं थी, नीची थी, सड़कें नहीं थी, पानी के बहाव के लिए तालाब होते थे भरने के लिए, लेकिन अब पानी जाएगा कहाँ? गड़ियों में फिरेगा पानी जी। जब साधन ही नहीं होगा निकलने का, निकासी के लिए तो कोई न कोई रूप देना ही पड़ेगा जी, तभी बात बढ़ेगी, वैसे नहीं बढ़ सकती। तो उस दौरान जब आप लोग कार्यकारिणी में थे इतने हाईटेक साधन भी नहीं थे, जैसे कंप्यूटर या मोबाइल कुछ नहीं था या और डिजिटल ना। तो आज इतनी बड़ी सुविधाएं हैं, और आपके ज़माने में उस दौरान ऐसी सुविधाएं नहीं थी, तो उन संसाधनों से आप कैसे अपने काम को बेहतर ढंग से करते थे? पता ही नहीं कैसे होता था, पर बात तो मैं करता था। अब ये कैसे, अब तो सारे बैठ करके एक ये करते थे, ले भाई ये जो प्रोग्राम बना लो, आज के यो ही रेजुलेशन पावांगे, रेजुलेशन पा के डीसी साहब के पास भेज देते थे, वो पास कर देते थे, हमारा काम चल जाता था। तो यही उस दौरान जैसे स्कूल हैं और पशु अस्पताल हैं या नागरिक अस्पताल हैं, उन सेवाओं को मजबूत करने के लिए आप किस स्तर पर किस प्रकार ना, का? हमने हमारे पास कोई भी ऐसी बात कोई नहीं आई। ये तो जब मैं उसमें था ब्लॉक समिति में तब बढ़वाए थे जी, उसमें तो हमने सहयोग किया था, लेकिन पहले नहीं, ऐसी भी कुछ नहीं हुआ नगर पालिका में, तो ना कोई ऐसी समस्या आई। तो डॉक्टर श्यामलाल जी हमारे साथ चर्चा कर रहे थे और वो बता रहे थे कि किस प्रकार जब कलायत नगर पालिका का गठन हुआ उस दौरान पदाधिकारियों को चुनने की प्रक्रिया क्या थी और काम करने का तरीका क्या होता था, और बड़ी रोचक विषय भी वो बताते हैं कि व्यवस्था स्थानीय स्तर पर इस कदर मजबूत थी कि जो अधिकारी हैं उनको यहाँ के जो काम काज है वहाँ का मौका मुआयना करने की या उन समस्या इतनी गंभीर समस्या नहीं हो पाती थी कि उनको यहाँ की विजिट करनी पड़े। तो वे लोगों से एक अपील करते हैं कि राजनीति की बजाय समाज नीति से कार्य हो, ये फार्मूला डॉक्टर श्यामलाल जी दे रहे हैं। तो इस मुलाकात में बस इतना ही, और आप सभी से हमारी अपील
की जन जागरूकता के कार्यक्रम में जुड़े रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। नमस्कार।